भट्टा से घरे खाना खाएंगे तब उनके माता जी पूछें कि भैया कहाँ है, शुभम कहाँ है, तो ये कहीं हमारे पास नहीं है। तब यानी लड़का का मतलब सभी ढूंढने लाग, घर के उनके पिताजी आए भट्टा में काम करते, वह आए ढूंढने लागे, उनके माता जी उनके बाबा जी भट्टा में काम करते सभी ढूंढने लाग। हमू से ढूंढा का लेकिन नहीं मिला। फिर जब नहीं मिला उसके बाद पूरा दिन ढूंढा का, रात का 10-11 बजे तक ढूंढा का। उसके बाद 11 बजे रात जाके थाना पे हम गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज की इनका। पूछा का तो कहीं मेरे साथ नहीं है, तब हियारा जाए लाग है बस। हाँ। पहले भी कभी गायब हुआ था आपका लड़का, बतावत रहे? हाँ, पहले गायब हुआ था तब वहाँ एक ठो मंदिर ही वहीं पर मिला रहा। हाँ। पुलिस की कार्रवाई से कुछ भी संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ न्याय कहाँ हुआ अभी। जिस एंगल से उतारा गया उस एंगल से ये होना चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लग रहा है किसी ने मार के लटकाया है, अपने आप फांसी नहीं लगाया। वो शक के दायरे में बहुत आया है। अगर वो लड़का अपने आप फांसी लगाया होता, 27 तारीख को लगाया होता तो 29 तारीख को मिला। अगर मान लीजिए अपने आप लगाया तो 27 की रात, 28 की रात, 29 का दिन आदमी की 26 तारीख का निकला रहा। चलो 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष, जिसका नाम शुभम पासवान, अपने घर से निकलता है नहर पे खेलने के लिए। उसके बाद आज तक वो दोबारा अपने घर लौटकर नहीं जाता है। उसके परिवार के लोग उसको ढूंढते हैं, उसके मम्मी पापा उसको ढूंढते हैं। पहले तो शक ये करते हैं कि घर से चंद कदम यानी लगभग 1 किलोमीटर के अंदर एक भट्टा है, वहाँ पर उस लड़के के जो बाबा हैं वो काम करते हैं। उनके मम्मी को ये शक होता है कि शायद लड़का हमारा गया होगा अपने बाबा के पास में। लेकिन जब उनके बाबा खाना खाने के लिए अपने घर पे पहुंचते हैं और जब 4 बज जाता है, 4 साढ़े 4 बज जाता है और वो लड़का लौट कर नहीं आता है, तब परिवार में एक हलचल मचती है और फिर उस लड़के की खोज जारी होती है। आसपास पता करते हैं, कहीं उसका शिनाख्त नहीं लगता है। उसके बाद में ये लोग थक हार करके पुलिस के पास जाते हैं और एक प्रार्थना पत्र देते हैं, जिसमें पुलिस जो है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके अपनी कार्रवाई करने में लग जाती है। उसके बाद में इस घटना में क्या होता है, अभी मैं एक बाग में मौजूद हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस खबर को प्रस्तुत आप एक बाग से क्यों कर रहे हैं। तो उसका मामला ये है कि जो लड़का घर से गायब हुआ था, उस लड़के का जो शरीर है इस शीशम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। आज उस लड़के के जो है पोस्टमार्टम हो रहा है गोंडा मर्चरी हाउस में। उसका पोस्टमार्टम जो है प्रक्रिया अभी थोड़ी देर में प्रचलित होगी। हमने परिजनों से बात किया तो बताया गया कि अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि अब ऐसे हादसों में, ऐसे मामलों में जो पीएम की सुविधा है वो जल्दी की जाएगी, समय से पीएम हो जाए, जिससे परिजनों को और मुसीबत का सामना करना ना पड़े। लेकिन वो तो एक बयान है और जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको तो अपनी मौज और अपने समय के हिसाब से ही काम करना है। कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि गोंडा मेडिकल हालत की क्या हालत थी, कितने वीडियो वायरल हुए। कहीं बेड पर जो है कुत्ते नज़र आ रहे थे, कहीं चूहे नज़र आ रहे थे। लखनऊ से टीम आई, लेकिन उसके बावजूद गोंडा मेडिकल कॉलेज की स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल हम इस घटना के बारे में जांच करेंगे। इस परिवार के हमने माँ से बात किया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इस घटना को लेकर के उस लड़के के जो बाबा जी हैं, या कहें उनके उसके पिताजी के जो चाचा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। भैया क्या नाम है आपका? भोजराज पासवान। भोजराज जी, ये बताइए कि क्या हुआ था मामला, वो लड़का कैसे गायब हुआ, आपको कब पता चला? ये लड़का 27 तारीख दिन मंगलवार को अपने बाबा को यानी मतलब नहर पे खेल रहा था, ये वहीं से गायब हुआ है। तो इसकी माता जी को ये एहसास हुआ कि लड़का शायद बाबा के पास भट्टे पे काम करे तो वहाँ गया होगा। तो बाबा जब लड़का वहाँ गया होगा तो मतलब वहाँ से जब पूरा दिन गायब रहा, कोई तलाश नहीं हुआ। तो बाद में ये पता चला कि जब उसके बाबा भट्टे से घर गए तब उसकी माता जी ने पूछा कि लड़का कहाँ है, तो ये कहीं लड़का हमारे पास नहीं है। तब यह खोज जारी है। यानी जब उसके बाबा घर से खाना खाने के लिए गए तब ये पूछा, लड़के के बारे में पूछा जी। जब ये भट्टा से घरे खाना खाएंगे तब उनके माता जी पूछें कि भैया कहाँ है, शुभम कहाँ है, तो ये कहीं हमारे पास नहीं है। तब यानी लड़का का मतलब सभी ढूंढने लाग, घर के उनके पिताजी आए भट्टा में काम करते, वह आए ढूंढने लागे, उनके माता जी उनके बाबा जी भट्टा में काम करते सभी ढूंढने लाग। हमू से ढूंढा का लेकिन नहीं मिला। फिर जब नहीं मिला उसके बाद पूरा दिन ढूंढा का, रात का 10-11 बजे तक ढूंढा का। उसके बाद 11 बजे रात जाके थाना पे हम गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज की इनका। 11 बजे रात को? जी, 11 बजे रात को जी।
तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं कौन से ग्राम पंचायत में आती है? ये है बलमत्थर में लगता है। अच्छा, आपका क्या मौजा लगता है? हमारा बसंतपुर। अच्छा, ये पड़ोसी मौजा है। जी, पड़ोसी मौजा है। तो क्या लगता है आप इस खबर को, इस घटना को आप किस एंगल से देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये लड़का अपने आप फांसी नहीं लगा सकता। जिस एंगल से फांसी लगाया हुआ था, ये देखिए कि यहाँ पे कितनी पतली टहनी है। हाँ। इस टहनी से अगर वो इसमें यहाँ पर लटका हुआ था। अगर वो यहाँ से फांसी लगाएगा, उसका पैर जमीन में लग रहा था। जब उसका शरीर यहाँ पर उतारा रहा, जो हैंगिंग किया हुआ था, तो आप यहाँ पर थे? जी, हम मौके पे थे। जी। तो वो किस चीज में बंधा हुआ था? वो रस्सी में था या किसी कपड़े वगैरह में? नहीं, वो अपने उसके शर्ट में बंधा हुआ था। शर्ट में उसके बंधा हुआ था। एक उसका बाजू यहाँ बंधा हुआ था और दूसरा बाजू उसके गले में बंधा हुआ था। उसकी जो गांठ थी बाजू की, वो पीछे की साइड थी। जी दोस्तों, ये सवाल बनता है कि जैसा कि बता रहे हैं ये कि वो जो लड़का था वो इस टहनी पे, आप इस पे देखिए, आप इस टहनी पे यहाँ पर जो बंधा हुआ था, और एक जो है शर्ट की जो बाजू होती है, जो बाँह होती है, उसके गले में थी, और एक यहाँ पे थी। आप यहाँ पे जो टहनियाँ देख रहे हैं, ये सारी टहनियाँ सूखी हुई हैं और इसमें कोई भी ऐसी टहनी टूटी हुई नहीं नज़र आ रही है। ये एक टहनी यहाँ पर ये टूटी हुई है शायद उतारते वक्त, और यहाँ पर भी जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जो ये छोटे छोटे ये जो लगे हुए हैं खरपतवार पौधे जो लगे हुए हैं, ये भी जस के तस लगे हुए हैं। इस पर दीमक की मिट्टी लगी हुई है, नीम के इस पे जो है शीशम के पेड़ पे, तो ये भी ऐसे दिखाई दे रहे। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है, एक सवाल बनता है, एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो सवाल यही बनता है कि 11 साल का मासूम लड़का जो है इतनी दूर पे जो है चढ़ करके कैसे लटक जाएगा। क्योंकि अब यह भी सवाल बनता है कि अगर यहाँ से चढ़ करके वो बांधेगा तो किस चीज़ पर चढ़ करके वो बांधेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई मजबूत टहनी नहीं है। आप देख पा रहे हैं, ये भी सूखी हुई है और ये भी टहनी सूखी हुई है। ऊपर ये है, अगर वो चढ़ करके वहाँ से बांधता है तो ये टहनी टूट जाती। तो जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि ये जो है एक कोई, अगर पुलिस इस पर गहनता से जांच करेगी तो इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट ही आएगा, और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं इस घटना में, जिन्होंने जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उन तक पुलिस पहुंच पाएगी। अगर गहनता से जांच होगी तो ये भी तथ्य निकल करके सामने आएगा कि उस लड़के ने जो है खुद को यहाँ पर हैंग किया था, या कोई उसके साथ साजिश करके उसको बहला फुसला करके ला जाकर कहीं उसके साथ जो है घटना को अंजाम दे के और अपने आप को बचने के लिए जो है यहाँ पर ला करके टांग दिया हो। तो यहाँ पर हम थोड़ी दूर पर हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे हम जो है कि यहाँ पर एक तालाब नुमा है और वहाँ पे कुछ जो है अलाव टाइप का जलाया गया है। वहाँ पर कुछ जो है शराब की जो है बोतल, वो जो शीशी है वो भी पड़ी हुई है, और पैकिंग टाइप की जो शीशी है वो भी पड़ी हुई है। भैया, आप लोग को किसी से कोई शक? अब हमें किसी के ऊपर शक नहीं हो रहा है कि हमें विश्वास ही नहीं था कि लड़का के साथ ये होगा हमारे। हम इसीलिए हम आस पड़ोस में खूब ढूंढे, दूर दूर तक ढूंढे कि कहीं गया हो या बैठा हो किसी डर के कारण, या बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे हम खूब ढूंढे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बाग में मिलेगा, फांसी पे लटका हुआ मिलेगा। कितने बजे आप लोग ये देखे? ये हम 2 बजे देखे, कल दोपहर के 2 बजे। जी, यानी 27 की घटना आपको पता चला है? 29 तारीख को। 29 तारीख को। कैसे आपको पता चला? ये तो बहुत अंदर रोड से दिखाई भी नहीं देता था। आप इस एरिया पे घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए एक भी बार? हम इस एरिया पे आए, रोड बगल में रोड है, पूरी रोड पे, इस रोड से जाते हुए गए, फिर कर्नेलगंज गए, लेकिन नहीं दिखा। कल ये हुआ कि 2-3 लेडीसें आई थी, बगल में उनका खेत है, वो आई थी अपने खेत में चारा काटने, तो उन्होंने देखा, फिर किसी दूसरे को बताया जिसके पास मोबाइल था, वो मोबाइल वाला मेरे पास फ़ोन किया, बुलाया कि आओ एक लड़का है यहाँ, तुम देखो आके। तो हमारे देखे, दूर से देखे ताकि नज़दीक न जाएं, ताकि जो पुलिस की कार्रवाई हो करें। तो आए देखे, तब मतलब मेरा ही लड़का मिला। यानी जो पड़ोस के खेत के जो लोग थे उनके माध्यम से आपको जानकारी जी हाँ। तो अभी पुलिस जब आई यहाँ पर, पुलिस की कार्रवाई से अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं और क्या मांग करते हैं? नहीं है, हमारे साथ न्याय कहाँ हुआ अभी। जिस एंगल से उतारा गया, उस एंगल से ये होना चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लग रहा है किसी ने मार के लटकाया है, अपने आप फांसी नहीं लगाया। वो शक के दायरे में बहुत आया है। अगर वो लड़का अपने आप फांसी लगाया होता, 27 तारीख को लगाया होता, तो 29 तारीख को मिला। अगर मान लीजिए अपने आप लगाया तो 27 की रात, 28 की रात, 29 का दिन, आदमी की नज़र न जाए, लेकिन जानवर, सियार, लोमड़ी, पक्षी, कौवा, इनके नज़र तो पड़ा तो बच्चा खा जाती।
अगर अपने आप लगाए होते और अगर 3-4 दिन के मतलब फांसी लगाई हुई लाश एकदम फूल जाते, सड़ जाते, एकदम बदबू कहला अगर दूर से थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ताज़ा था। ताज़ा था मामला। जी। अच्छा, उसका जब जो कपड़ा वो घर से पहन के निकला था उसी कपड़े में था या कोई और कपड़ा? नहीं नहीं, उसी कपड़े में था। हम्म, वो शर्ट जिसमें वो फांसी लगा हुआ था उसका, वो शर्ट वो भी पहने था और टी शर्ट पहने थे, वो काला जींस पहने था। जी। तो इससे पहले भी वो लड़का कभी गायब हुआ था आपने हाँ, एक बार और गायब हुआ था। अब पता नहीं घर की लड़ाई से, झगड़े से या किस तरफ भाग के आया था। यहाँ से जहाँ पे इसकी बॉडी मिली है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे वो वहाँ पे मिला था। वो भी शाम हो रहा था तो खुद वो अपने आप घर चला गया था। जी। अच्छा, ये 1 साल पहले वो जब गायब हुआ था तो मिला, कुछ बताया था जब वो गायब हुआ था, जब दोबारा आया तो कुछ बताया आप लोगों से? ये कुछ नहीं बताया, ये बताया था कि कोई हमको पकड़ के ले जा रहा था, डर के बस कि घर वाले मारे ना, या क्या किस कारण बताया कि कोई पकड़ के ले जा रहा था। हम चक्रौत से किसी तरह वो पान खाने के लिए ढाबली पे रुका, तो हम छिपते छिपाते लुकाते किसी तरह भाग के आए हैं। अच्छा, ये नहीं बताया कि हमको कार से ले जा रहे थे, बाइक से ले जा? बाइक से बताया था। बाइक से ले? जी। तो चक्रों से भाग करके यहाँ तक आए, उसके बाद आप लोगों ने कोई सूचना पुलिस में नहीं दी? नहीं दी नहीं। हमारा लड़का मिल गया तो हम लोग नहीं गए ढूंढने। उस समय भी हम लोग ढूंढने निकले थे। उस समय भी हम लोग ढूंढने निकले थे, ढूंढा था और ढूंढने के बाद ही मिला था। वो उस साइड से आ रहा था, हम लोग इस साइड से जा रहे थे। जी। अच्छा, तो अभी आपने देखा कि ये लड़के के जो बाबा थे, जो लड़के के जो पिताजी हैं, उनके ये जो चाचा जी हैं, इन्होंने इस घटना के बारे में बताया। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बलमत्थर मौजा है, और इनका जो ग्राम पंचायत है वो बसंतपुर है, और ये पड़ोसी मौजा है। जॉइंट अगर थोड़ी दूर पे जाएंगे 500 मीटर पे तो इधर बसंतपुर है, 500 मीटर अगर अभी मेरी मौजूदगी जो है बलमत्थर मौजे में है। सवाल यहाँ पर कई निकल कर के आते हैं। अगर पुलिस इस पर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पुलिस अगर इस पर गहनता से जांच करती है और ईमानदारी से और इस पर लग जाती है, मेहनत करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें तथ्य जो होगा, सच्चाई होगी, वो निकल कर के सामने आएगी। इस घटना को लेकर के हमने इस लड़के के माँ से भी बात किया है, और चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस लड़के की माँ ने क्या कहा। हाँ, रोक, अब तो इन निकल लो बस ये वीडियो। आपके लड़के के साथ जो घटना हुई है, ये कब, कैसे आपको पता चला कि आपके लड़के के साथ इतना बड़ा घटना हो गया है? कब जान पाए हो आप कि आपके लड़का मतलब लटकाए दिन गया है पेड़ में? काल जान मिला है साहब। वही गली आवाज आवा गवा नहीं कहूँ था लाग रहा, काल वही गली मिला है साहब। अच्छा, तो आपका किसी से कोई विवाद, कोई रंजिश? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो कैसे पता चला कि आपका लड़का गायब हो गया है? साहब 12 बजे उनके बाबा खाना खाया है, तब हम कहन भट्टा पे ईटा जहाँ पाथा जाते तब हुआ कहीं नहीं है, तब हियरा जाए लग तो कहूँ पता नहीं लाग है, बस है तो ना है। अभी नहीं देखा गा कौन इलाका कोई चले गया रहा। हाँ, अच्छा गा तो कहीं हमारे साथ नहीं है, तब हियरा जाए लाग है बस। हाँ। पहले भी कभी गायब हुआ था आपका लड़का, बतावत रहे? हाँ, पहले गायब हुआ था, तब वहाँ एक ठो मंदिर ही वो पर मिला रहा। हाँ। तो जैसे आप क्या मांग करती हैं, पुलिस से क्या चाहती हैं, क्या चाहती हो कि आपका इंसाफ मिले, आपके लड़का के साथ में जो घटना की हुए पकड़े जाएं? हाँ, वही पकड़े जाए साहब। हाँ, एक चक्कर हो चुका रहा, मिल गया रहा, अब के मिलवे नहीं करीन ही, तब का कि जाया कहे न्याय तो ही से करो। तो आपके गांव में या आसपास में किसी पे कोई शक या कोई और? हमें गांव घर में कोई शक नहीं है। काफ़ी लंबे मिले हैं तो गांव घर के कौन शक कर लीन जाए। कोई विवाद आपका किसी से, कहीं कोई दुश्मनी? हमसे साहब कोई दुश्मनी नहीं रही। तो फिर ये कैसे हो गया? अगर आपके साथ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है तो ये घटना कैसे हो गई? ये का हमें नहीं मालूम है साहब, बस हुआ। तो अभी आपने सुना कि इस लड़के की मां ने क्या कहा। इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कीजिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस पीड़ित परिवार को, इस दलित परिवार को न्याय मिल सके और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, जिससे दोबारा भविष्य में कोई ऐसी घटना किसी गरीब के साथ, किसी जो है असहाय के साथ में इस तरह की जो है घटना देखने को ना मिले।